My name is Suryan Vishwakarma. My father name is Jyotlal Vishwakarma. My mother name is रीना देवी. कहाँ से हो तुम? ये गांव कहाँ है तुम्हारा? 1.5 पहाड़ी गेट. 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 7 चौका 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 6 8 48, 6 9 54, 6 9 में 60. और 7 का? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 में 70. तुम्हें यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में पता है? मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? श्री योगी आदित्यनाथ जी. अरे वाह। और प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती हो, उड़ उड़ गिर गिर तरह तरह भल्लो भल्लो, अपने मन में मिट्टी मिट्टी मृदु कुमर, फिर भी कति धैर्य ना छोड़ो, जितना भी हो सिर पर फार, सब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिगी तरंग तरंग भल्लो भल्लो, अपने मन में मिट्टी मिट्टी मृदु पृथ्वी कति कहना छोड़ो, जितना भी है बाबा अर्नब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा यमुना का जल, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, एक अच्छा सा किताब, एक नन्हा सा सवाल, एक छोटा सा जवाब, एक मीठा सा सवाल, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, एक छाता छाँव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की घड़ी, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे. लेकिन अगर उन्हें जागरूक किया जाए, सरकारी सुविधाओं के बारे में बताया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अब प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वेल ट्रेंड टीचर्स आ रहे हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, अगर हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो उनकी नींव से ही पढ़ाई अच्छी होगी, नींव मजबूत होगी. लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत एजुकेटेड टीचर हैं और बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, बहुत अच्छी हो गई है शिक्षा व्यवस्था. तो ये थोड़ा सा माइंडसेट उनको चेंज करना पड़ेगा. बॉक्स, ये कलर कौन सा है? हरा. कौन सा? हरा. हरा. और ये कौन सा कलर है? लाल. और ये कौन सा कलर है? नीला. और ये कौन सा कलर है? लाल. इससे तुम खेलती हो? यहाँ खिलौने मिलते हैं? हमारे यहाँ सैंपल रोज़ निकाला जाता है और हम लोग बच्चों को भोजन चख के देते हैं. कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो चेक करने के लिए एक सैंपल निकाल के रखा जाता है कि कोई सर्वे के लिए आए या कोई भी पूछताछ के लिए आए, अगर खाना ख़त्म हो गया है किचन में तो वो इससे चखे या देखे और बताए कि आपकी यहाँ मेन्यू के हिसाब से या चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो मैं इसको टेस्ट कर बच्चों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि पहले बच्चे घर से चटाई लेके आया करते थे, बोरी लेके आया करते थे, जहाँ तक मुझे अपने बचपन का याद है, मैंने देखा है. लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों को बेंच मिले हुए हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं और कोई बच्चा आपको स्कूल में ज़मीन पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा. एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चे मिलेंगे, जैसे आपको एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे देखने को मिलते हैं, प्रॉपर बेंच, प्रॉपर बैग, प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सराहनीय है कि बच्चे इस गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इस हद तक आगे बढ़ रहा है, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट कर रहा है, ताकि इस स्कूल के बच्चे जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं प्राइवेट्स को, वो यहाँ अपने बच्चों को भेज पाए, उन्हें विश्वास हो पाए. चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका IQ लेवल. नाम क्या है? सूर्यांश विश्वकर्मा. किस क्लास में हो? कक्षा 4. अपना इंट्रोडक्शन दे पाओगे तुम इंग्लिश में? बताओ. My name is Suryan Vishwakarma. My father name is Jyotlal Vishwakarma. My mother name is रीना देवी. कहाँ से हो तुम? ये गांव कहाँ है तुम्हारा? 1.5 पहाड़ी गेट. पहाड़ी गेट. कैसा लगता है तुम्हें यहाँ? अच्छा. अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? हिंदी. हिंदी में क्या पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट क्या है? हिंदी. मतलब सब्जेक्ट है कुछ, इसका चैप्टर का नाम है? हाँ. क्या? 17 अच्छा. अच्छा. एग्ज़ाम है अभी मैम ने जैसा बताया कि तुम लोगों का यूनिट टेस्ट होने वाला है. किस चीज़ का पेपर है? हिंदी. तो यहाँ टेस्ट हर महीने जो भी टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, यूनिट सब कुछ होता है प्रॉपर? टेबल वगैरह याद है तुम्हें? जैसे वो टेबल लिखा हुआ है, मतलब इधर तो याद है? पढ़ा किसका सुना पाओगे? 7 8. सुनाओ. सुनाओ.
छः का छः, छः दूनी 12, 6 तिया 18, 7 चौका 24, 6 5 30, 6 का 36, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 में 60, और 7 का 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 का 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 चौक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 में 70। तुम्हें यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में पता है? मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? श्री योगी आदित्यनाथ जी। अरे वाह। और प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। तुम्हें पूरा नाम पता है? हाँ कैसे लगते हैं तुम्हें वो लोग? तुम्हें लगता है कि अच्छा है? हाँ अच्छा। सब कुछ अच्छा है? तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है? हाँ। तुम संतुष्ट हो इस पढ़ाई से, इस एजुकेशन से, सिस्टम से? हाँ। ठीक है। अब कुछ कहना चाहती होगी जिससे कि कुछ तुम्हें बदलाव चाहिए, या तुम्हें कुछ भी ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ तो बोलो उनको, कुछ तो मैसेज दो पढ़ाई के बारे में। अच्छा लगता है? यही बोल दो कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या? बहुत कुछ। स्कूल अच्छा लगता है। ठीक है, आइए हम और बच्चों से बातचीत करेंगे, और उनसे बात करने के बाद, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज अभिनव कुमार। तेज बोलो थोड़ा। माय नेम इज अभिनव कुमार। पापा का नाम? माय फादर नेम इज अमित कुमार। माय मदर नेम इज शिल्पा कुमारी। माय सिस्टर नेम इज अंशिका कुमारी। बहन कहाँ पढ़ती हैं आपकी? अच्छा, ये आपकी बहन है। अच्छा, क्या पढ़ना, आपको पढ़ना कैसा लगता है? मैम अच्छा। क्या करना है तुम्हें? कुछ सोचा है कि क्या बनना है? यस मैम। क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तुम्हें? तो तुम्हें लगता है कि इस एजुकेशन में तुम जो पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे तुम बन पाओगे? तुम्हारा एजुकेशन अच्छा है? यस मैम। अच्छे से पढ़ते हो? यस मैम। मैम लोग जो भी हैं यहाँ पे तुम्हें सारा चीज़ पढ़ाती हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश में कौन कौन सब्जेक्ट है तुम्हें कुछ पता? मैम हिंदी, इंग्लिश। मैम पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर गणित। और संस्कृत? मैम संस्कृत नहीं। संस्कृत मैम हाँ संस्कृत। हाँ पढ़ते हो? टेबल याद है तुम्हें? यस मैम। सुनाओ। मैम किस चीज़ का? जो याद है सुनाओ। 2 का सुना दो। 2 के 2, 2 4, 2 6, 2 चौके 8, 2 15, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। और किसी चीज़ का याद है? पोयम याद है तुम्हें कोई? मैम अभी नहीं आती है। तुम्हें कोई पोयम याद है? कविता? कोई कविता याद है? सुनाओ। आधा याद है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई आओ, समझ रहे हो या क्या कहती है उठ उठ गिर गिर गिर। और किसी को पोयम कविता याद है? आइए हम वुमेन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। आज की लड़कियाँ और आज की भारत, तो पोयम याद है? सुनाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती हो उड़ उड़ गिर गिर तरह तरह भल्लो भल्लो अपने मन में मिट्टी मिट्टी मृदु कुमार, फिर भी कति धैर्य ना छोड़ो जितना भी हो सिर पर फार, सब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका प्रजापति। पापा का क्या नाम है? श्री सियालाल प्रजापति। अच्छा, कैसा लगता है तुम्हें स्कूल में? अच्छा। क्या बनना है तुम्हें? कुछ सोचा है कि बड़े होके क्या बनना है? जैसे मैम को देखती हूँ तो कभी लगता है कि टीचर बन जाऊँ, या अपने खाना जो बनाती हैं कुक बनूँ, कुछ भी ऐसा लगता है? क्या बनना है? टीचर। टीचर ही बनना है? यस मैम। तो अच्छा इंस्पिरेशन है कि मैम से सीखो और टीचर बनो। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रुद्रांशी। तुम कुछ सुनाओगी? सुनाओ सुनाओ। जो पर्वत कहता शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में करा हिलाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिगी तरंग तरंग भल्लो भल्लो अपने मन में मीठी 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 पृथ्वी कहती कहना छोड़ो जितना भी है बाबा अर्नब कहता है फैलो इतना ढकलो तुम सारा संसार। तुम्हें कुछ याद है? तुम लोग कुछ सुनाओगे? कुछ और? कोई और कविता? कोई इंग्लिश में कविता, हिंदी में कविता याद है? डरो मत, आराम से सुनाओ। फूलों से नहीं धंसना तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। जैसे मैं बोल रही हूँ ना तेज, देखो मैम भी तेज बोल रही है, तेज बोलो। फूलों से नहीं धंसना सीखो, वरों से नहीं गाना सीखो, तरु की झुक डाली से सीखो शीश झुकाना समय भी। हाँ बोलो, डरो मत, बोलो। तुम बोलो बेटा।
कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा यमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक अच्छा सा किताब, एक नन्हा सा सवाल, एक छोटा सा जवाब, एक मीठा सा सवाल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की घड़ी, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। नाम क्या है तुम्हारा? हंसिका पटेल। तुम्हें टेबल याद है, पहाड़ा याद है? किसका में? 12 के 12, 12 दूने 24, 12 ताए 36, 12 चौंग 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 दाम 120। ठीक है, कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं नॉलेज सबको है, सबको पता है, बट थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं ऑन कैमरा। तो यही हमारी बातचीत है बच्चों से। और अब आगे मैम से बात करते हैं। आप बताइए कि जैसे सरकारी स्कूल को लेके आप समझते हैं कि ओपिनियन कैसा है? लोग भेजना नहीं चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। भेजना नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्हें जागरूक किया जाए, सरकारी सुविधाओं के बारे में बताया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अब प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वेल ट्रेंड टीचर्स आ रहे हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं। अगर हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो उनकी नींव से ही पढ़ाई अच्छी होगी, नींव मजबूत होगी। इसके लिए अगर लोगों को जागरूक किया जाए, ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, शासन स्तर पर भी इसके लिए प्रयास होना चाहिए। मैम, कैसा लगता है आपको? आप डेली स्कूल आते हैं इन बच्चों के साथ, तो लगता है कि इनका भविष्य अच्छा होगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा अगर ये निरंतर ऐसे प्रयास करते रहे, पढ़ते रहे, माता पिता इनको सहयोग करते रहें, उनका सहयोग हमें मिलेगा तो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। कितने साल से आप इस स्कूल में? कितने साल से? इस स्कूल में मैं 5 सालों से हूँ। और टीचर आप कितने साल से? टीचर तो हम 16 साल से हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा है, आप 16 साल से टीचर हैं। 5 साल में अगर आप इस स्कूल में हैं तो आपने बहुत बच्चों को आते हुए जाते हो, आपको लगता है कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं उस तरीके का टैलेंट इन बच्चों में भी है? उनसे ज़्यादा टैलेंट है हमारे बच्चों के पास। उनसे ज़्यादा है। हाँ, हमारे बच्चों के पास, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बस उनको घर से वो सहायता नहीं मिल पाती है जो हम लोगों को से हो सकता है। हम लोग वो करते हैं, शासन से जो मिला है वो हम लोग दे रहे हैं, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग अपने स्तर से जो भी कुछ कर सकते हैं करते हैं। एक माइंडसेट हो गया कि सरकारी स्कूल है, बस भेज दो फॉर्मेलिटी के लिए। पेरेंट्स का एक माइंडसेट, आप ये कह सकते हैं कि ये भी माइंडसेट है? हम लोग उनको चेंज करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं, मंथली भी बैठक बुलाते हैं, या कोई ओकेज़न होता है तो पेरेंट्स को हम लोग इनवाइट करते हैं, और हमारी कोई नई चीज़ें जैसे भी आती हैं तो हम उन्हें उनसे अवगत कराते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है? हाँ। और पेरेंट अटेंड करने आते हैं? हाँ, महिलाएं ही आती हैं, ज़्यादातर तो जेंट्स जो है चले जाते हैं काम पर, क्योंकि टाइमिंग ऐसी होती, लेकिन लेडीज़ आती हैं और उनको हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और हमारा सहयोग करें, जिससे उनके बच्चे आगे बढ़ सकें, उनका भविष्य उज्जवल हो। और भी मैम से बात करेंगे। और बातचीत से इतना तो समझ में आता है कि बच्चे जागरूक हों, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स जागरूक हों। और मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर्स इतने जागरूक हैं, इसलिए बच्चे इतने ज़्यादा, इनका IQ लेवल अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं एक सरकारी स्कूल में खड़ी हूँ, एक सरकारी स्कूल के बच्चों से बात कर रही हूँ। तो मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी थोड़ी देर। मैम, आप यहाँ पे टीचर हैं? जी जी, मैं सहायक टीचर हूँ यहाँ की, नीतू यादव। कितने साल से हैं मैम यहाँ पे? मैं 2021 से आए थे, 5 साल हो गया लगभग। आपको भी 5 साल। मैम, कैसा लगता है आपको बच्चों को पढ़ाने के बाद? क्या नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बच्चे मतलब एंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है उनको पढ़ाना। क्या लगता है मैम कि भविष्य कैसा होगा अगर सरकारी स्कूल की बात करें? तो बच्चों का भविष्य है अगर सरकारी स्कूल में? बिल्कुल है, बहुत अच्छा भविष्य है। और आप देख रहे हैं कि पहले भी जो पढ़े हुए हैं, जो पहले के लोग भी हैं, वो भी परिषदीय विद्यालय में पढ़े हुए हैं और आज एक अच्छी पोस्ट पर हैं वो लोग। और अब तो और भी एजुकेटेड टीचर आ गए हैं जो अपने तरफ से बहुत अच्छी शिक्षा हम लोग देना चाहते हैं कि जितना है हम लोग बच्चों को दें। मैम, सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके वो सरकारी स्कूल में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यवस्थाएं अच्छी मिल रही हैं या मिलेंगी तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छा। और भी जैसे चीज़ें हैं
जैसे कि बच्चों के लिए कंप्यूटर्स वगैरह अभी यहाँ पे नहीं हो पाया है, बट आगे चल रहा है कि यहाँ पे कर दिया व्यवस्था कर दी जाए तो हम बच्चों को और अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। जैसा मैम ने बताया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी यहाँ होता है, जो कि मैं पहली बार मुझे ऐसा सुनने में मिला है। तो पेरेंट्स आते हैं तो उनका क्या मतलब क्या रिएक्शन होता है कि वो सुनते हैं, समझते हैं आपकी बातों को? हाँ, पेरेंट्स कुछ तो समझते हैं, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आजकल जैसे धान वान लगाने का टाइम है, तो थोड़ा सा ये भी होता है कि हमको हाँ कि जो है थोड़ा सा मैम थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना भी काम कर सकें। आप टीचर्स कितने साल से आप टीचर की फील्ड में? मैं 17 साल हो गया मुझे। अच्छा, आपको 17 साल हो गया, बहुत लंबा एक्सपीरियंस। जी जी। बच्चों के साथ काफ़ी आप लोग साल से रहे हैं। तो मेरा मैम एक और सवाल है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन से भी बच्चों को भेज देते हैं, या फिर जिसका होता है कि चलो नहीं पढ़ाना है बहुत अच्छे स्कूल में, वो भेज देते हैं ये बिना सोचे कि बच्चों का IQ लेवल क्या है, वो कितना अच्छा कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि माइंडसेट सही है पेरेंट्स का, या उन्हें बदलने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा तो जैसे कि अभी जो पेरेंट्स का है वो प्राइवेट स्कूल को लेके और गवर्नमेंट स्कूल को लेके जो उनका है कि नहीं प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, अभी भी कुछ पेरेंट्स का है। और कुछ तो मतलब ये भी चाहते हैं कि जैसे स्टेटस लेवल उनका ऊंचा हो जाए कि हमारे परिवार में अगर कोई है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत एजुकेटेड टीचर हैं और बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, बहुत अच्छी हो गई है शिक्षा व्यवस्था। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट उनको चेंज करना पड़ेगा। 17 साल से इस फील्ड में है, आपको क्या लगता है कि अभी एजुकेशन पे काम हो रहा है? सरकारी स्कूल हुआ या एजुकेशन पे हुआ, पहले से बेहतर शिक्षा मिल पा रही है सरकारी स्कूल में बच्चों को? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले से मतलब टीचर भी पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हैं और जितना उनको आता है वो सब चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पूरा दे पाएँ, उतनी नॉलेज वो कर पाए। और बहुत सारी जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जितने हफ्ते में एक बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, ठीक है, तो उनसे पेरेंट्स से भी बात करने पे हमें पता चलता है कि हाँ किसकी क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम मतलब उस हिसाब से सुधार करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे स्कूल में अक्सर कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं और जैसे खेल कूद की एक्टिविटी है, गतिविधियाँ हैं, वो हम लोग करते रहते हैं ताकि बच्चों को और नॉलेज मिले और मतलब खेल कूद में वो सीखें। ये हमने टीचर से बातचीत की और हमें ये लगा कि टीचर्स जितना कैपेबल होगा बच्चों को शिक्षा उतनी अच्छी मिलेगी। और सरकारी स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो जाहिर सी बात है कि बहुत पढ़ के आते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी जो छवि है मतलब उनका जो नॉलेज है वो बच्चों में दिख रहा है, जो कि आपने ऑन कैमरा देखा, बच्चे बात कर रहे हैं, जो कि पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले सरकारी स्कूल के नाम पे बहुत था कि सरकारी स्कूल है उसके बच्चे कैसे होंगे, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इनकी शिक्षा अच्छी नहीं है, इनका माहौल अच्छा नहीं, इनका खाना पीना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और आप किसी भी आंकड़े पे मत जाइए, किसी भी ऐसे चीज़ों पे मत जाइए, आप ग्राउंड पे उतरिए, स्कूल पहुंचिए और देखिए कि बच्चे किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल और कितना बेहतर हो रहा है। बड़े बच्चों से बातचीत करने के बाद अभी हम आपको एक और क्लासरूम में ले चलते हैं जहाँ छोटे बच्चे हैं, छोटे सपने हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं। ये क्लासरूम है और आप बच्चों को देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और कितने छोटे बेंच हैं इनके लिए भी बेंच की फैसिलिटीज़ ऐसा नहीं है कि बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इनके लिए कर रही है। तो क्यों नहीं आएंगे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने? मुझे ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि नहीं अपने बच्चों को आप यहाँ मत भेजिए। यहाँ भी दीवारों पे अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, टेबल्स लिखे गए हैं, फूलों के नाम लिखे गए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। और इधर आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं जिनसे छोटे बच्चों की बेसिक नॉलेज ज़्यादा होगी, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और ये सारी चीज़ों के बाद हम बच्चों से बात करेंगे, शायद ये छोटे हैं तो बात करेगा कोई? बात करोगी? क्या नाम है? सिर्या। मम्मी का नाम क्या है? पुष्पा। पापा का? राजकुमार। कहाँ की हो? नकाइन। नकाई की हो। कैसा लगता है स्कूल? अच्छा। ये क्या है? खिलौना। तो कैसे खेलते हैं बताओ? डाल के। ये कलर का पता है तुम्हें? कलर Yes. ये कौन
पीला, ये हरा। आइए एक और बच्ची से बात करते हैं जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में बैठी है और बात करते हैं। पहले तो उनका छोटे छोटे टेबल बेंच देख के ही मैं एडजस्ट हो पाऊंगी। हो गई, टूटे ना बस ना। क्या नाम है? प्राची पटेल। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? पापा का नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार पटेल। क्या बनना है तुम्हें बड़े होकर, कुछ सोचा है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। और किसका इलाज करना है? किसी का भी। किसी का भी कर दोगी? पैसा लोगी? अच्छा, फ्री का इलाज नहीं करोगी? चलो कोई बात नहीं। ये क्या है? बॉक्स। ये कलर कौन सा है? हरा। कौन सा? हरा। हरा। और ये कौन सा कलर है? लाल। और ये कौन सा कलर है? नीला। और ये कौन सा कलर है? लाल। इससे तुम खेलती हो? यहाँ खिलौने मिलते हैं? कौन मैम खिलौना देती हैं तुम्हें? सारी मैम जी। सारी मैम? मतलब कोई एक ऐसी मैम नहीं जो अच्छे से खिलौना देती हो तुम्हें? हम जी। कौन पढ़ाता है तुम्हें? जी वाली मैम जी। क्यों वाली मैम? जी वो वाली। वो वाली मैम पढ़ाती हैं। कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? कुछ बता पाओगी? कुछ याद है? कविता याद है? सुनाओ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितने प्यारे प्यारे हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसे सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जो तुम्ही से तुमसे ही प्रकाश, मुझसे साथ तुमसे आता तुमसे ही विश्वास। वाह, तुम्हें तो पूरा याद है। और कुछ याद है? यस मैम जी। हाँ? क्या? कद्दू जी की। क्या? कद्दू जी की। सुनाओ। कद्दू जी की चली बारात, हुई बरसातों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी पालक चिंदा मूली बड़े बराती नाच रहे थे, आलू टमाटर मटर, कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कटर और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए, प्रति पता चली वह सपना देखा था ये रात। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो मैम है वो बोल रही थी कि तुम अच्छी नहीं हो। ऐसा है? ऐसा बोल सकती है मैम? तुम्हें पूरा विश्वास है ऐसा नहीं बोल सकती? तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नहीं, वो ऐसे ही रहेगी। खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आज क्या खाई हो? दाल रोटी। दाल रोटी। रोज अच्छा खाना मिलता है? यस मैम। घर का खाना अच्छा लगता है? और यहाँ का घर जैसा लगता है? कभी लगता है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, आज नहीं खाएंगे? अच्छा लगता है। नहीं लगता? नहीं लगता है। कभी नहीं लगता? रोज खाना खाती हो? कहाँ खाती हो? क्लास में। कौन से वाले क्लास में? आंगनबाड़ी वाले। आंगनबाड़ी वाले क्लास में खाती हो। और थाली धुलती हो? कौन धुलता है तुम्हारी थाली? आंटी धुलती हैं। आंटी धुलती हैं। रोज धुलती हैं? तुम्हें डांटती नहीं है? कोई डांटता नहीं तुमको यहाँ? नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है? और भी लोगों से बातचीत करेंगे। एक और बाबू हैं जिनसे हम बात करेंगे। तुम बात करोगे? नाम पता है? नाम नहीं बताएगी वो, बहुत छोटी है वो। तुम बताओगे? तुम नाम बताओगे? तुम भी नाम नहीं बताओगे? यहाँ अच्छा लगता है? खाना मिलता है? हाँ। क्या खाए हो आज? दाल चावल रोटी। दाल रोटी या दाल चावल? खा के भूल गए? और कुछ सुनाओगी? पोयम, कविता कुछ सुनाओगी? यस मैम। सुनाओ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्ट्री जैसे सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जो सी उम्मीद से तुमसे ही प्रकाश, मुझसे साहस तुमसे आता तुमसे ही विश्वास। तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी मैम लगती है? चारों मैम। चारू मैम? यस मैम। चारू मैम कौन है? चारू मैम बोल रही है? मतलब सब मैम अच्छी लगती हैं? यस मैम। खिलौने मिलते हैं यहाँ पे? यस क्या क्या है खिलौनों में? कैसा कलर है? कलर ड्राइंग वगैरह करती हो? यस मैम। तो ये सारा सारा चीज़ तुम्हें मैम देती हैं? यस मैम। तुम अपने घर से नहीं लाती हो? हम लाते हैं। क्या लाती हो?
तुम अभी जो खिलौना देख रही थी ये तुम घर से लाई हो? नो मैम, ये कहाँ से मिला है? मैम दिए। तो तुम्हें ये हमेशा मैम देती है खेलने के लिए? यस मैम, और भी खिलौने देती हैं? यस मैम। तुम बात करोगी? अच्छा ठीक है। नाम क्या है? दिव्या। किस क्लास में हो? 1 1 क्लास में। ये क्या है? खिलौना। कलर पता है? ये कौन सा कलर है? येलो, ये कौन सा कलर है? हरा, ब्लू। ब्लू। और ये ए- हिंदी में बता दो। अच्छा इससे तुम खेलती हो? ये तुम घर से लेके आई हो? कौन नहीं, दिया है तुम्हें? मैम जी। तुम्हें हमेशा मिलता है ये सब? हाँ, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? तुम्हें यहाँ खेलना पढ़ना अच्छा लगता है? खाना कैसा लगता है तुम्हें यहाँ का? अच्छा। अच्छा रोज अच्छा मिलता है? हाँ, रोज? किसी दिन ऐसा खाना नहीं होता कि खराब है अच्छा नहीं खाऊंगी? अच्छा लगता है। रोज अच्छा लगता है? हाँ, ये छोटे बच्चों से बातचीत किए, ये बहुत छोटे हैं, ये शायद इतना भी बोल पा रहे हैं ऑन कैमरा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और तमाम सारी चीज़ों को देख लिए, स्कूल टीचर से मिल लिए, वर्कर्स से मिल लिए, सबसे मिलने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्कूल बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था अगर मिलेगी तो बच्चे अपने बच्चों को लोग भेजें सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, और ना डरे कि सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ खाना अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक बार फिर से देखिए, स्कूल देखिए कि स्कूल कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपको। यहाँ का माहौल, यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप ये कहेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। आइए एक चीज़ और बहुत जो ज़रूरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अफवाहें होती हैं, मील्स अच्छे नहीं होते, तो उसी मील्स पे हम बात करेंगे, उन्हीं खानों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और पता लगा कि जब यहाँ बच्चों के लिए खाना बन जाता है तो वो खाना एज अ सैम्पल निकाल के रख दिया जाता है ताकि कोई सर्वे के लिए आए तो वो टेस्ट करे। और उससे पहले यहाँ के जो टीचर्स हैं वो खाना टेस्ट करते हैं और फिर बच्चों तक जाता है। बच्चे खाना खा चुके हैं और मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये सैंपल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सैंपल को लेके मैम से बातचीत करेंगे। मैम क्या ये सैंपल रोज़ निकाला जाता है? हाँ, हमारे यहाँ सैंपल रोज़ निकाला जाता है और हम लोग बच्चों को भोजन चख के देते हैं। मैम ऐसा क्यों? जिससे कि बच्चों तक अच्छा भोजन पहुंच सके। अच्छा तो बनवाते ही हैं, और उसमें कुछ नमक कम हो या फिर कोई कमी हो तो हम उसे बता सकें, सुधार करके फिर हम रसोइयों से बंटवा सकें तो बच्चों। मैम ये सैंपल आप रोज़ निकालते हैं? हाँ, रोज़ निकालते हैं हम ये लोग। सैंपल किस लिए अलग से? इसलिए रखा जाता है कि भोजन के बाद भी, हमारे यहाँ करने के बाद भी, बच्चे भोजन कर चुके उसके बाद भी अगर कोई आता है हमारे स्कूल में SRG ARP या हमारे सर लोग, तो इसे देख सकते हैं कि हमने आज बच्चों को क्या खिलाया, आज मेरा MDM क्या था और उसकी गुणवत्ता क्या थी। तो इसीलिए इसे रखा जाता है। कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो चेक करने के लिए एक सैंपल निकाल के रखा जाता है कि कोई सर्वे के लिए आए या कोई भी पूछताछ के लिए आए, अगर खाना ख़त्म हो गया है किचन में तो वो इससे चखे या देखे और बताए कि आपकी यहाँ मेन्यू के हिसाब से या चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? आज मैं ही सर्वे कर लेती हूँ, मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ कि जो खाना बच्चों को मिलता है वो कैसा मिलता है। मुझे तो घर जैसा ही लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा घर जैसा ही लग रहा है। मुझे बिल्कुल कुछ अलग नहीं लगा इसमें कि कुछ बेकार है कुछ भी, बस एक घर जैसा दाल और घर जैसा रोटी। तो ये सैंपल है और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैम ये क्या हर जगह होता है? हाँ, हर जगह होता है ये। सारी सरकारी? हाँ हाँ, सभी के यहाँ होता है ऐसा। तो इससे आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप मील्स अलग से निकाल के रख रहे हो, कोई आए तो टेस्ट करे। हाँ हाँ, ये अच्छी चीज़ है। और ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये रखने के लिए कहा गया तो ये अच्छी योजना है, मतलब अच्छा चीज़ है ये। प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना है। हाँ हाँ, करना है हमको। आप जैसे मतलब लंच नहीं लाई हैं तो क्या कभी आपका खाना इधर होता है आप लोगों का? हाँ, ऐसा बनता है बच्चों के लिए भी। और अगर कोई भूल गया, टिफ़िन नहीं लाया, तो टीचर्स हमारे यहाँ चेक भी करते हैं, टेस्ट करके देते हैं। और कोई भूलवश अगर नहीं लाया है टिफ़िन तो खा भी सकता है। आप लोग खाना खाती हैं?
हाँ बिल्कुल, हम लोग खाना चेक करके ही देते हैं बच्चों को कि कोई मान लीजिए नमक कम है या मिर्चा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मतलब इन लोग को रसोइयों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हाँ इसमें नमक डाल दीजिए, कम है। और सोमवार को जो है हमारे यहाँ बच्चों को फ्रूट्स भी देते हैं, और बुधवार को दूध भी दिया जाता है। मैम आप जैसे कभी घर से खाना नहीं लाए हैं तो क्या आप बच्चों के साथ बैठ के हम बच्चों के साथ हम लोग बैठकर खाना भी खाए हैं। कब कोई ओकेज़न होता है तो हम लोग बच्चों के साथ बैठकर खाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लगता है कि हमारी मैम हमसे अलग नहीं है, ये हमारे साथ की ही हैं। उनको घर जैसा माहौल मिलता है तो वो बच्चे खुश होते हैं। हम लोग बच्चों के साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं और बच्चे बहुत सहज होते हैं। कभी खाना बचा तो वो उसका क्या करते हैं आप? वैसे तो खाना हिसाब से ही बनता है, मानक है हर चीज़ का, तो मानक के हिसाब से ही खाना बनता है। मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा कम या ज़्यादा खाता है, वो बहुत थोड़ा 19-20, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे काम करने वाले हैं वो लोग भी खाते हैं यहाँ पे खाना? वो भी खाते हैं, क्योंकि रसोइयाँ सुबह आती हैं तो खाना खा करके नहीं आई होती हैं, नाश्ता भी नहीं हुआ होता है, तो वो उन लोगों को भी अलाउ है कि वो बना रहे हैं तो खाएंगे। उन्हें भी चखने का है, रसोइयाँ भी चखेगी, टीचर्स भी चख के देंगे, मुझे भी। हाँ, बच्चों तक तब पहुँचेगा। कोई ना कोई उसे भोजन चखता है, 2 लोग 3 लोग चख करके हम लोग तब देते हैं बच्चों को। ये था एक गवर्नमेंट स्कूल का रूल प्रोटोकॉल कह सकते हैं, जो कि खाना सैंपल के तौर पे निकाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, और बच्चों की सेफ्टी कंसर्न मान ले या ये सोचे कि बच्चों तक अच्छा खाना पहुंचे, इसलिए ये चखा जाता है। और ये ऑफिस है, और ऑफिस में भी तमाम चीज़ें आप देखेंगे, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हर जगह रखा हुआ है। ये सारे बच्चों के डेकोरेशंस हैं जो बच्चों के बना, इसको PLM बोलते हैं। ओके, और वो मैम वो क्या है? 100% अटेंडेंस, ये सब चीज़ें। मैं एक मिनट में उधर आ जाती हूँ। हाँ मैम बताइए। इसमें बच्चों को उत्साहित करने के लिए कि अगर आप रोज़ आएंगे तो इसमें आपकी फ़ोटो लगाई जाएगी कि आपकी 100% अटेंडेंस है। जो बच्चे मोस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड हैं, जो बात को मानते हैं, एक बार में कहा और बच्चे मान गए, तो उनकी इसमें लगती है फ़ोटो। और ये जैसे है स्टार चाइल्ड, जो हर चीज़ में बहुत परफेक्ट हैं, उनकी फ़ोटो इसमें लगाई जाती है। जो बच्चे बहुत ही नीट एंड क्लीन आते हैं, ड्रेस बिल्कुल पहन के आएंगे, अच्छा सा टाई बेल्ट सब, तो वो उनकी फ़ोटो इसमें लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें किसने बनाया है? ये सब हम लोगों ने ही बनाया है, टीचर्स ने। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते होंगे कि मुझे डेली अटेंडेंस करना है या अच्छे से आना है, और इस तरीके की मेरी फ़ोटो आएगी, मोटिवेशन तो मिलता है। और टीचर्स का सहयोग सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की ये टीचर्स की आर्ट है। आप इधर देखेंगे मैम, ये आप प्लीज़ बताएं इसके बारे में। ये हमारा विद्यालय निपुण हुआ है, उसका ये हाँ, अभियान जो चल रहा है कि ये निपुण विद्यालय, तो हमारे स्कूल को ये सर्टिफिकेट मिला है। हमारा विद्यालय जो है निपुण घोषित हुआ था, तो बनारस ज़िले में जी हमारे विद्यालय निपुण होने की वजह से हमें प्रशस्ति पत्र मिला है।